अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसके बाद आप अपनी आंखें अगर बंद करोगे तो आप क्या देखोगे? आपके दिमाग में उस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ टाइम के लिए रहती है। सपोज कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आप उसको देखते हो, आप अपनी आईज क्लोज करो, उसके बाद आप उसकी जो इमेज है वो अभी भी आपके आंखों के सामने होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जो ये आईज हैं इन पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज रहती है एक टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड क्या है? वो है 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब क्या है 1/16 ऑफ ए सेकेंड? इसका मतलब है अगर आप एक सेकेंड को 16 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो उसका जो एक पार्ट है उस एक पार्ट के लिए वो जो इमेज है वो आपके आईज के सामने होगी। तो जी ये एबिलिटी है हमारे आईज की कि हम देखते हैं इमेज को। जब ऑब्जेक्ट जो है हमारे सामने से डिसअपियर हो जाएगा एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक, तो क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन? जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है अगर हमने उसको डिसअपियर किया, वहां से उसको हटाया, तो कुछ टाइम के लिए जो आपकी आईज है उस इमेज को देखेगी। यानी कुछ टाइम पे टाइम के लिए जो रेटिना है आपका, इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है रेटिना पे। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो रेटिना है आपका, वो जो आई का बैक साइड होता है, आई बॉल का जो बैक साइड होता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, जहां पे इमेज बनती है, तो कुछ टाइम के लिए, और वो टाइम क्या है 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ठीक, इस टाइम पीरियड के लिए जो रेटिना है आपका उस पे वो इमेज फिर भी परसिस्ट करती है। परसिस्ट मतलब रिमेन, यानी वो वहां पे रहती है। ये आप खुद से भी कर सकते हो। आप क्या करना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सामने रखना, कोई भी चीज रखना, कुछ भी बुक वगैरह, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, फिर आप अपनी आईज क्लोज करना, फिर आप देखोगे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, नहीं थोड़े से टाइम के लिए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपके आईज के सामने होगी। यानी आपके रेटिना जो होगा, रेटिना पे उस इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ टाइम के लिए रहेगी। और वो टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? दैट इज 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसका मतलब क्या? अगर आप एक सेकेंड को 16 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो उसका जो एक पार्ट है उस एक पार्ट के लिए वो इमेज जो होगी वो आपके रेटिना पे रहेगी। ठीक, तो यानी क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ ए विजन? द एबिलिटी ऑफ ए आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको कल भी बोला कि हमारा जो रेटिना होता है उस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। वो लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या क्या होते हैं? रॉड्स और कोन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? रॉड्स और कोन्स। एग्जैक्टली होते हैं रॉड्स और कोन्स। ठीक, रॉड्स एंड कोन्स।
तो क्या होता है कि जो ये रॉड्स एंड कोन्स है, यही मैंने बोला, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वही जाती है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ये जनरेट कौन करते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स किसके होते हैं, वो रेटिना पे होते हैं। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के, ये कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, ये अपनी बैक जो इनकी ओरिजिनल स्टेट है वहां पे वापस नहीं आते हैं जल्दी, यानी कुछ टाइम के लिए जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं एक थोड़े से टाइम के बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। जब ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं ब्रेन को, यानी मैंने आपको बोला कि जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और क्या करते हैं, और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन तक जाता है। यानी जब ये टाइम ये जो इस टाइम में ये अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं ये लाइट सेंसिटिव सेल्स, उस टाइम के लिए क्या होता है, जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो हमारे मतलब हम उसको परसिस्ट करते हैं, हमारी आईज जो है उसको परसिस्ट करती है, यानी थोड़े टाइम के लिए वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमारे आईज के सामने ही रहती है। यानी हम हमारा जो ब्रेन है वहां तक जो ये रॉड्स और कोन जो है वाया ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल भेजते हैं उसके लिए टाइम लगता है। फिर जब इनको वापस आना पड़ता है अपनी ओरिजिनल स्टेट के लिए तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उतने टाइम पीरियड के लिए उस इमेज को अपने दिमाग में रखते हैं, यानी अपने आंखों के सामने हम हमारी आंखें जो है वहां पे उनकी इमेज रहती है। ठीक, अगर इसकी एक एग्जाम्पल हम देंगे, वो देंगे हम सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में क्या होता है, अगर हम देखेंगे, पहले तो मैं आपको बोलूं, देखो क्या होता है, जब भी कोई पिक्चर होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, आप देखो कोई भी आप वीडियो देखो, कुछ भी देखो आप, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो पिक्चर होती है जो हमारे आईज पे पड़ती है ना, जो हम आई से देखते हैं उस पिक्चर को, तो वो किस रेट पे जाती है, यानी 16 पिक्चर जो होती है वो मूव कर रही होती है पर सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में 16 पिक्चर्स मूव कर रही होती है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आती है, एक के बाद एक आ जाती है, यानी 16 पिक्चर जो होती हैं वो हम रिपीट करते हैं। जैसे सपोज आप फोन में देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, तो अगर आप एक सेकंड में 16 पिक्चर्स देखोगे, वहां पे बैक टू बैक देखोगे, तो वहां पे हमें लगेगा कि वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। या आपने वो कोई भी एनिमेशन वगैरह होता है आजकल, जहां पे हम क्या देखते हैं, वहां पे देखते हैं कि या कोई भी ऐसा कोई पेंटर जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो कोई ड्राइंग्स बनाता है डायरी पे एक एक पेज पे, फिर वो क्या करता है, वो स्पीड से उन पेजेस को टर्न करता है, जिसकी वजह से हमें लग रहा होता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है। तो क्या होता है, जब एक सेकेंड में 16 पिक्चर्स एक फास्टर रेट पे मूव कर रही होती है, यानी हम उनको हम बोलेंगे पिक्चर्स को हम बैक टू बैक दूसरी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ये पिक्चर्स होती है हमें लगता है कि हमारी आईज जो होती है उनको लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, ये मूवमेंट दिखा रहा होता है। जो सिनेमा हॉल में जो मूवीज होती है वहां पे जो पिक्चर्स होती है वो होती है एक लॉन्ग फिल्म की तरह। ठीक, एक लॉन्ग फिल्म में होती है वो लॉन्ग फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, वो जो ऐसे ऐसे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होते हैं पिक्चर्स होते हैं वो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 24 पिक्चर, सिनेमा हॉल में क्या होता है, वहां पे लगभग 24 पिक्चर्स एक सेकेंड में बैक टू बैक आ रही होती है, एक ही सेकंड में बैक टू बैक आ रही होती है, जिसकी वजह से क्या लगता है, हमें हमें लग रहा होता है कि वहां पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो कैसे बनती है सिनेमा हॉल में, कैसे मूवीज देखते हैं हम, यानी वहां पे जो पिक्चर्स है लगभग 24 पिक्चर्स एक ही सेकंड में, आप देखो एक सेकंड कितना कम टाइम होता है, उस एक सेकंड में बैक टू बैक 24 पिक्चर्स हम बोलेंगे कंटिन्यू हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, हमें दिख रहा होता है वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, वो मोशन में आ रहा है। ठीक, हम ये बोल सकते हैं। तो सिनेमा हॉल में जो ये हमारे पास इमेजेस, जो भी हम वीडियोस वगैरह यानी कोई भी मूवी देखते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, वो पिक्चर्स होती है। ठीक है, वो पिक्चर्स होती है जो कि रिपीट होती है, एक सेकंड में हम बोलेंगे 24 पिक्चर जो है वो बैक टू बैक जा रही होती है। सपोज मेरे पास है ऐसे 24 पिक्चर्स है मेरे पास। ठीक, मैं नाम दूंगी, सपोज ये मेरी पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, थर्ड, फोर्थ, ठीक, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ,
8, 9, 10, 11 ऐसे रिपीट कहाँ तक 24 तक। आप खुद ही सोचो एक सेकेंड में एक उतने छोटे टाइम पीरियड में ये 24 पिक्चर्स, यानी पहली आती है ये, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फोर्थ आती है, फिफ्थ आती है, फिर सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। तो हमें क्या लगता है, हमें लग रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई, ठीक है। ये था परसिस्टेंस का। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, यानी एबिलिटी हमारे आई की वो ऑब्जेक्ट की इमेज को देखे एक शॉर्ट टाइम में, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आफ्टर जबकि ऑब्जेक्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है उसको हम डिसअपियर भी करें अपने वेव से, ठीक है। समझ आया, समझ आ रहा है। जी मैम। अब है रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। इसका मतलब क्या है, रेंज का मतलब हम इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। एक डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस, यानी अगर एक सर्टेन डिस्टेंस है, सपोज मैं यहाँ पे बोलूंगी इन्फिनिटी से लगभग 25 सेंटीमीटर तक। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, दूर जो होगा, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब दूर जो होगा यहाँ से 24 सेंटीमीटर तक, ये एक रेंज है, ठीक। हमें देखना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक पॉइंट जहां पे एक हम बोलेंगे दूर जो पॉइंट होगा, यानी फारदेस्ट पॉइंट जो होगा, जो बहुत दूर पॉइंट होगा हमारी आई से, जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। यानी फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है एक फारदेस्ट पॉइंट हम बोलेंगे, यानी एक दूर हम हमारे से, हम जहाँ पे खड़े हैं हमसे दूर काफी ज्यादा एक डिस्टेंस होगी, वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा जब हम उसको क्लियरली देख सकते हैं उसको बोलेंगे हम फार पॉइंट। तो फार पॉइंट कहाँ पे होता है, मैंने बोला ये बहुत एक लार्ज डिस्टेंस पे होता है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, हम बोलेंगे एक इन्फिनिटी पे होता है। कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर होता है। जब हम वहां से क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। यानी फार पॉइंट क्या होता है, द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ आई। और वो कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, यानी हम बोलेंगे एक लार्ज डिस्टेंस पे वो होता है। अब नियर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, अगर हम नियर पॉइंट की बात करेंगे, एक नियरेस्ट पॉइंट, ठीक। सपोज हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, यानी नियरेस्ट पॉइंट जहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे नियर पॉइंट, ठीक। नियर पॉइंट ऑफ आई बोलेंगे। और नियर पॉइंट क्या होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो आप क्लियरली देखोगे उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर आपके और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 23, 24 या 20 या जो भी 25 से कम डिस्टेंस पे होगा, 25 सेंटीमीटर की कम डिस्टेंस पे होगा, तो आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हो। आपको पता है जब आप बुक रीड कर रहे होते हो तो आपको जो बुक के वर्ड्स हैं वो आपको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्लियरली दिखेंगे, लेकिन अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम करोगे डिस्टेंस, यानी 24, 23 या 22 जो भी कम डिस्टेंस आप लोगे, आप देखोगे आपको बुक के वर्ड्स पूरी तरह क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, आप पूरी तरह पढ़ नहीं पाओगे। आप ये खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो। आप क्या करना, जब क्लास खत्म होगी आप खुद से देखना कि जब आप बुक जो होगी आप क्या करना 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखना, तो आप देखोगे आपको नहीं दिखाई देगा क्लियरली, वर्ड्स आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या है रेंज एक विजन की, नॉर्मल ह्यूमन आई की, इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक, ठीक। मतलब इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक, यानी ये एक डिस्टेंस है, या हम एक बोलेंगे कि रेंज है, ये एक रेंज है इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर, जहां पे आप क्या कर सकते हो, जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो, ठीक। जहां पे आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हो,
समझ आया? अब देखो, हमारा जो आई लेंस है, मैंने आपको कल भी बोला था कि जो आई लेंस होता है ये थिन और थिक हो जाता है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ द सीलेरी मसल्स की वजह से। किन की वजह से? सीलेरी मसल जो होते हैं, जो होल्ड कर रहे होते इस आई लेंस को, मैंने आपको दिखाया था कल, यहाँ से इसको ये होल्ड कर रहे होते, इसकी वजह से जो ये लेंस है ये थिन और थिक हो जाता है। ठीक, जो थिन आई लेंस होता है इसमें कम कन्वर्जिंग पावर होता है। कन्वर्जिंग पावर क्या होता है? अब मैं आपको कन्वर्जिंग पावर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। देखो, मैंने आपको परसों बोला कि सबसे पहले इमेज जो होती है हमारी वो चली जाती है किसकी? प्यूपल के अंदर। ठीक, यहाँ पे प्यूपल है, सपोज ये आइरिस है, प्यूपल क्या होता है? खोल होता है। फिर ये पड़ती है आई लेंस पे। ठीक है, दो रेज आ रही है जैसे पैरेलली आ रही है। तो क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे रेटिना दिखाया और ऐसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मीट होते हैं और यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन जाती है। यानी जो ये रेज आ गई ये एक मीट हो गई यहाँ पे। किसी वजह से जब ये लेंस के अंदर एंटर इन्होंने किया उसके बाद ये कन्वर्ज हो गई। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्ज होना, यानी ये मीट हो रही है। ठीक है, ये कन्वर्ज हो रही है। अगर डाइवर्ज हम बोलेंगे, डाइवर्ज का मतलब दो आ रही है और ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है, अलग अलग रास्ता ले रही है। कन्वर्ज का मतलब वो यहाँ पे एक मीट हो रही है एक दूसरे की, मतलब हम बोलेंगे यहाँ से अगर आ रही है दो पैरेलली, जब ये इस लेंस के अंदर एंटर करती है आई लेंस जो है, उसके बाद ये ऐसे मीट होती है रेटिना पे, यानी कन्वर्ज हम बोलेंगे इसको होता है। तो क्या होता है, जो आई लेंस होता है, थिन आई लेंस, जो थिन होगा आई लेंस, वहां पे जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो कम होता है। ठीक है, और वो कब होता है? देखो, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, मुझे ठीक एक डिस्टेंस पे है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, ये एक डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, जो सीलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से आई लाइन जो होता है वो थिन हो जाता है। जब आई लाइन थिन हो जाता है तो रेटिना पे जो इमेज बनती है, यानी इसके पैरेलल आती है, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, ये लेंस है, ये थिन हो जाता है। ठीक है, सीलेरी मसल्स की हेल्प की वजह से। तो क्या होता है, ये दोनों जो होंगी ये कन्वर्ज होती है इस पॉइंट पे। ठीक है, रेटिना के पॉइंट पे, यानी मीट होती है और यहाँ पे हमें इमेज बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे होगा? डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस पे होगा, यानी काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। वहां पे जो इसका पावर जो होता है, यानी कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो लेस होता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाई होगा, यानी हम बोलेंगे 25 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेंस है। ठीक, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे लेंस है ये थिक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सीलेरी मसल्स की वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नियर है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास सीलेरी मसल स्ट्रेच हो जाएंगे और आई लेंस क्या होगा? थिक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज आ रही है, डाइवर्जिंग जो रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, क्या आती है? लाइट रेज आती है। जब ये लाइट रेज आती है, डाइवर्जिंग लाइट रेज, इसको कन्वर्ज करते हैं रेटिना पे, यानी ये ऐसे कम मीट होते हैं रेटिना पे, जहां पे ये हमें इमेज देते हैं। समझ आया? तो क्या होता है, थिन लेंस कब होता है? थिन लेंस होता है जब हमारे पास एक डिस्टेंस पे, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, तब सीलेरी मसल्स रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से आई लेंस थिन होता है। और जो थिन आई लेंस होता है उसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो लेस होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अब जब हमारे पास नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा, नहीं बहुत नजदीक होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, जो हमारे पास सीलेरी मसल्स होती है, स्ट्रेच होती है, आई लेंस थिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये थिक आई लेंस होता है इसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ये डाइवर्जिंग रेज आ रही होती है ये कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, और हमें एक इमेज मिलती है। आया समझ? ठीक है, तो रेंज क्या है एक नॉर्मल ह्यूमन आई की, जिसमें वो देख सकता है इन्फिनिटी से लेकर 25 सेंटीमीटर तक। ठीक, समझ आया? यस मैम। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास आता है, अब मैं आपको बोलूंगी डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो अगर हम देखेंगे डिफेक्ट्स क्या हो गए, मतलब इन डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? डिफेक्ट्स मतलब होगी खराबी, हम बोल सकते हैं खराबी किसी वजह से।
आप देखो क्या क्या डिफेक्ट्स हम बोलेंगे हो सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्पेक्स लगा के होता है कुछ रीजंस के लिए। क्या क्या रीजंस होते हैं हो सकते हैं? या तो उनको दिखाई नहीं देता है क्लियर से, ब्लड इमेज आती है, ब्लड इमेज मतलब ब्लर इमेज, यानी जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये यूजुअली आप देखते हो जो ओल्ड एज होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं उनको ब्लड इमेज दिखाई देती है। ठीक। या क्या होता है कुछ ऐसे होते हैं जिनको दूर के ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन नजदीक का उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। या ऐसे भी होते हैं जिनको नजदीक का तो अच्छा खासा दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। इनको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे, अब तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, तीन टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, तीन तरह के। एक होता है मायोपिया, ठीक। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और जो थर्ड वन होता है उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक। आपके पास जो ये तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, यानी आपको इन चीजों की वजह से, यानी ये जो तीन डिफेक्ट्स है, तीन टाइप्स हैं, इन वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है आईज में, जिनको भी आती है प्रॉब्लम्स आती है आईज में, तो इनको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वो प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। जब भी कोई प्रॉपरली ना देखे उसको हम बोलेंगे इसको डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी ये क्लियर नहीं देख सकता है। चाहे उसको नजदीक का दिखाई देता हो, दूर का नहीं दिखाई, उसको हम स्टिल बोलेंगे इसमें एक डिफेक्ट है। चाहे उसको दूर का अच्छे से दिखाई देता होगा, नजदीक का नहीं दिखाई देता होगा, तब भी हम बोलेंगे इसको डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी क्लियर चीजें नहीं देखता है। एक नॉर्मल ह्यूमन आई हम कब बोलेंगे, यानी डिफेक्ट के बगैर जो होगी हम तब बोलेंगे जब उसको नजदीक का भी अच्छा खासा दिखेगा, दूर का भी अच्छा खासा दिखेगा, ब्लड नहीं दिखाएगा, यानी ब्लड इमेज नहीं दिखाई देगी, एक ऑब्जेक्ट जो है जैसा है वैसा ही क्लियर इमेज उसको दिखाई देगी उसकी, तो हम बोलेंगे कि इसमें डिफेक्ट्स नहीं है। अब पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया। पहला डिफेक्ट जो है वो मायोपिया है। ठीक है, अब मायोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया वो डिफेक्ट होता है आई का, जब क्या होता है कि जहां पे पर्सन जो होता है वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाता है, लेकिन जो नियरर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देख पाता है। सपोज कोई भी ये एक हम बोले ये एक आई है, चलो ये एक आई है, ये एक आई है एक ऐसी इंसान की, एक ऐसे ह्यूमन की जिसको मायोपिया है। क्या है? मायोपिया। इसको क्या होगा अगर जो ऑब्जेक्ट होगा वो नजदीक होगा, यानी किस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको रेंज का बोला। ठीक, 25 सेंटीमीटर पे है तो ये आसानी से आराम से इसको देख सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक, हम बोलेंगे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये इसको क्लियरली नहीं देख सकता है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया। So what is myopia? Myopia is that defect of eye due to which a person cannot see the distant object clearly, though he can see the nearer objects clearly. यानी जो nearer objects है उनको वो clearly देख पाता है, लेकिन जो distant objects है यानी जो दूर है, यानी जो infinity पे हम बोलेंगे हैं, उनको वो clearly नहीं देख पाता है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने बोला मायोपिया तो ऐसे होता है कि जहां पे पर्सन जो होगा वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली नहीं देख पाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे क्या होता है, या तो जो आई लेंस है उनका, उसका कन्वर्जिंग पावर काफी ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर। ठीक, या ऐसा होता है कि उसकी जो आई बॉल होती है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है। तो क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं मायोपिया के? या तो हाई कन्वर्जिंग पावर होगा आई लेंस का, या तो आई बॉल जो होगी काफी लॉन्ग होगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कैसे बनती है। रेटिना पे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी रेटिना के सामने। अगर ये रेटिना है, ठीक है, इमेज रेटिना पे बननी चाहिए। ये मेरा एक लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डिस्टेंस पे, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जब लाइट रेस आ रही होती है तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ज जो होती है वो यहाँ पे ही होती है, कन्वर्ज रेटिना के सामने ही कन्वर्ज होती है, यानी मीट करती है रेटिना के सामने ही होती है। तो इमेज कहाँ पे बनी, रेटिना के सामने बनी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मायोपिया में ये इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक, इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है इस मायोपिया को, यूजिंग स्पेक्टिकल्स। स्पेक्स जो होते हैं उनमें जो वो होते हैं ग्लास के, उनको बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स में क्या यूज किया जाता है, वहां पे कनकेव लेंस यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, कनकेव लेंस। ऐसा क्यों होता है कनकेव लेंस यूज किया जाता है, क्योंकि जो इमेज रेटिना के आगे बनी है, जो कनकेव लेंस होता है, ये इसको डाइवर्ज करेगा, नहीं दूर दूर भगाएगा। जब यहाँ पे इमेज बनी तो ये इसको दूर दूर भगाएगा, जिसकी वजह से ये कन्वर्ज कहाँ पे होंगे, रेटिना पे कन्वर्ज होंगे, और हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो अच्छे खासे रेटिना पे दिखाई देगी। ठीक, किसकी वजह से, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस करते हैं। स्पेक्टिकल्स जो होते हैं उनमें कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा आता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो ये बिल्कुल रिवर्स है मायोपिया का। मायोपिया में हमने देखा कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते, बल्कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियर दिखाई देते हैं। जब नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये किस वजह से होता है, या तो लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से। किससे, लो कन्वर्जिंग पावर, लो कन्वर्जिंग पावर की वजह से, या आई बॉल जो होगी वो टू शॉर्ट होगी। यानी सब यहाँ पे क्या है, उल्टा है मायोपिया के। मायोपिया में हमने देखा वहां पे कॉज क्या था, वहां पे हाई कन्वर्जिंग पावर था लेंस का, और जो आई बॉल थी वो टू लॉन्ग थी। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, यहाँ पे जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस का, या तो वो लो होगा, उस वजह से हो सकता है, या तो आई बॉल जो होगी वो टू शॉर्ट होगी, और यहाँ पे इमेज बनेगी बिहाइंड दी रेटिना। यानी क्या मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, बिहाइंड दी रेटिना मतलब रेटिना के बाद। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ऑब्जेक्ट है, अब नियरर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें दिखाना है। सपोज प्यूपल के अंदर गया, मैं सीधे आपको आई लेंस का दिखा रही हूँ, ये रेटिना है मेरे पास। जब लाइट रेज आ जाएंगी यहाँ से तो वो क्या होगा, ये कन्वर्ज होंगी यहाँ पे, यानी रेटिना के बाद, और इमेज बिहाइंड दी रेटिना बनेगी, और हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी कर सकते हैं क्योर, कन्वेक्स लेंस से। ठीक, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो एक वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो क्या करता है, जो इमेज हमारी यहाँ पे बनी, फॉर एग्जाम्पल ये कन्वेक्स लेंस है, वो क्या करेगा, वो इस इमेज ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे बनी इमेज, वो क्या करेगा, इसकी वजह से वो इमेज बराबर बनेगी इस रेटिना पे, और हमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियरली दिखाई देगा। तो क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये वो डिफेक्ट होता है जहाँ पे जो ह्यूमन आई है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं दिखाई देख सकता है। तो किस वजह से हो सकता है, इसका कॉज क्या है, ईदर ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, और ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, और इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड दी रेटिना बनती है। और स्पेक्टिकल्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं उनमें कन्वेक्स लेंस होता है, यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिनका एक सूटेबल पावर है, जिनकी वजह से जो इमेज है वो एग्जैक्ट फिर रेटिना पे बन सकती है। ठीक, तीसरा जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। अब देखो ये जो कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट हम यूजुअली ओल्ड एज्ड में देखते हैं, जो ओल्ड एज्ड होते हैं उनमें ये कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट का मतलब क्या होता है, इनको एक ब्लर्ड इमेज दिखाई जाती है, इमेज जो है वो ब्लर दिखाई जाती है, देखी जा मतलब ये ब्लर इमेजेस देखते हैं। ब्लर मतलब इनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्लियर इमेज इनको नहीं दिखाई देती है। ठीक है, एक हम बोलेंगे पता, ये कंडीशन जो होती है ये अराइज होती है जब लेंस होता है, आई लेंस जो होता है
वहां पे एक क्लाउड क्लाउड जैसा चढ़ता है, एक क्लाउड जैसा चढ़ता है जिसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो आई लेंस है यहाँ पे क्लाउड जैसा चढ़ता है। वो क्लाउड क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन चढ़ता है, मेम्ब्रेन चढ़ता है जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो ब्लर दिखाई देती है उसको। और कैटरैक्ट की वजह से या तो विजन डिक्रीज होता है या तो टोटली लॉस ऑफ विजन होता है। यानी एक इंसान जिसमें कैटरैक्ट आ जाए या तो उसमें विजन कम होगा, यानी वो इमेज दिखा ऑब्जेक्ट्स तो देख पाएगा लेकिन ब्लर दिखाई देगी, उसको धुंधली धुंधली दिखाई देगी। या क्या हो सकता है उसमें टोटल लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यानी उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, वो पूरी तरह ब्लाइंड हो सकता है। तो उस केसेस में क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है। हमने अभी तक देखा जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया उनको हम क्योर कर सकते हैं किन की वजह से, स्पेक्टिकल्स यूज करके। लेकिन जो हमारे पास जो ये कैटरैक्ट होता है इसको हम स्पेक्टिकल्स यूज करके क्योर नहीं कर सकते, ये खाली क्योर हो सकता है सर्जरी की वजह से। सर्जरी में क्या किया जाता है, जो ये लेंस बना हुआ होता है, जो लेंस होता है जिसपे एक मैंने बोला मेम्ब्रेन जैसा क्लाउडी जैसा कुछ चढ़ा होता है, वो एक ओपेक बन जाता है। जी, मैंने आपको परसों आई लेंस के बारे में क्या बोला था, कल मैंने आपको आई लेंस के बारे में बोला था कि आई लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसकी वजह से जो आई लेंस है वो ओपेक बन जाता है। तो क्या करते हैं सर्जरी में, जो ये ओपेक लेंस है इसको हटाते हैं और वहां पे एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, ठीक, आर्टिफिशियल एक ट्रांसपेरेंट लेंस लगाते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ये कैटरैक्ट है इसको हम स्पेक्टिकल यूज करके नहीं क्योर कर सकते, खाली सर्जरी से यूज कर सकते हैं, जहां पे जो ओपेक लेंस है आई लेंस उसको हटाया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट किया जाता है, ठीक। तो वो कंडीशन जहां पे लेंस जो है आई का एक पर्सन का वो प्रोग्रेसिवली क्लाउडी बन जाएगा जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे कैटरैक्ट। तो क्या क्या टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और कैटरैक्ट होता है। मायोपिया क्या डिफेक्ट है, जहां पे पर्सन जो होता है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया जहां पे नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देखता। और कैटरैक्ट में एक ब्लर्ड इमेज आ जाती है उसके पास, ठीक, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो कुछ भी, ठीक है। मायोपिया को हम कैसे कर सकते हैं क्योर, वहां पे हम कनकेव लेंस को यूज कर सकते हैं। और वहां पे इमेज कैसे बनती है, मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। वहां पे हम कौन से स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं, जो कन्वेक्स लेंस के होते हैं। फिर कैटरैक्ट में क्या होता है, वहां पे हम सर्जरी की मदद से वहां पे हम उस कैटरैक्ट को क्योर कर सकते हैं, जहां पे ओपेक लेंस को रिमूव करते हैं, एक नई आर्टिफिशियल लेंस को इंसर्ट करते हैं। आप लोगों को समझ आए, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैंने आपको कुछ कल होम टास्क दिया था, सबने किया वो? चलिए ठीक है। आप क्या करोगे आज, आप जो एमसीक्यूज दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे, आप वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन आएगा आप मुझे कल मंडे, इंशाल्लाह मंडे बोलोगे, ठीक है। जिस किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग क्या करना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, फिर मैं वहां पे आपको ऑडियो में आपको मैं उसका आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। किसी कोई भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर के रिलेटेड कहीं पे भी होगा, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका, वहां पे आप सेंड करोगे तो मैं आपको वहां पे आप आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। ठीक, ओके ठीक है, मैम। ठीक है। तो चलिए आपकी क्लास खत्म होती है, अल्लाह हाफिज।